वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को स्काडा कृषि विभाग की जमीन के आवंटन की मांग को लेकर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय भूमि प्राप्ति अभियान समिति के बैनर तले जेपी स्मारक स्थल के पास भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस और लोहिया जयंती के मौके पर एक दिवसीय सामूहिक उपवास का आयोजन हुआ। इस उपवास अभियान के सदस्य सीनेटर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता व रंगकर्मी अशोक मानव, विजय मेहता, डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला और छात्र अनिरुद्ध सिंह एवं अमरजीत कुमार सिंह बैठे हैं। इस अभियान के द्वारा लगातार विश्वविद्यालय को स्काडा कृषि विभाग की भूमि आवंटित करने की मांग की जा रही है। ज्ञात हो कि विश्वविद्यालय के नूतन परिसर की 25 एकड़ भूमि मेडिकल कॉलेज के नाम पर आवंटित हो गई है और इसके बदले कोइलवर में भूमि दिए जाने का प्रस्ताव हो रहा है, जिसका विरोध हो रहा है। 3 खंडों में विश्वविद्यालय के बंट जाने से विश्वविद्यालय के संचालन और पठन पाठन में व्यवहारिक कठिनाई की वजह से इसका विरोध हो रहा है। उपवास कार्यक्रम आज सुबह महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव तथा लोहिया जी के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ प्रोफेसर दिवाकर पांडे ने अनशनकारियों को माला पहनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। देखिए, हमारी जो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की जमीन है वो मेडिकल कॉलेज के नाम पे अवैध रूप से बिहार सरकार ने अपने कैबिनेट के निर्णय में इसको मेडिकल कॉलेज के लिए पारित कर दिया गया है। इससे दिक्कत इस बात की हुई है कि मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोग विरोध में नहीं है। मेडिकल कॉलेज आरा में खुले, शाहबाद की धरती पे खुले, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या होगी। लेकिन दिक्कत इससे है कि विश्वविद्यालय की मोटी जमीन जो है मेडिकल कॉलेज में चली गई है और इससे पहले रेलवे के लिए, हाईवेज के लिए और केंद्रीय विद्यालय के लिए पहले ही जमीन जा चुकी है। इसके बाद स्थिति यह है कि अभी भी मेडिकल कॉलेज के रास्ते के लिए भी विश्वविद्यालय से जमीन जाना बाकी है उन लोग के अनुसार। और अब स्थिति यह है कि सिर्फ नाम मात्र का जमीन हमारे पास बचा है। अब यह है कि कोई भी विश्वविद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, जो भी हो, भविष्य में विस्तार हो सके उसके लिए उसके पास जमीन होनी चाहिए। और आप तो बराबर हमारे स्टूडेंट पॉलिटिक्स को कवर करते रहे हैं, बराबर आपसे हमारी बात होती रही है। अब देखिएगा, हमारे विश्वविद्यालय में तमाम डिपार्टमेंट के साथ अपने अपने क्लासरूम्स नहीं है, क्लास कंडक्ट नहीं होते सही से, टॉयलेट नहीं है बच्चियों के लिए, लड़के के लिए भी टॉयलेट नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है। तो एक यूनिवर्सिटी जैसा फंक्शन कर सके इसके लिए उसमें जमीन की आवश्यकता होती है और जमीन हमारा मेडिकल कॉलेज के नाम से हो गया। तो हमारा मांग यही है कि पीछे जो कतीरा कैंपस के पीछे जो स्काडा की जमीन है, बिहार सरकार के अंडर में आ रही है, वो मेडिकल कॉलेज के एवज में जो हमारा जमीन गया है, केंद्रीय विद्यालय के एवज में जो जमीन गया है, उसके बदले 25 एकड़ हमें दे दिया जाए। यही हमारा सिंपल सा मांग है सरकार से। हम लोग सरकार के विरोध में नहीं है, मेडिकल कॉलेज के विरोध में नहीं है। विश्वविद्यालय बढ़िया से फंक्शन कर सके, विश्वविद्यालय का अस्तित्व रहे और एक भव्य विश्वविद्यालय बने, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। मतलब कि यदि आगे पूरी नहीं होती, क्योंकि कई बार यही देखने को मिला, कभी मेडिकल कॉलेज, कभी इंजीनियरिंग कॉलेज जगह को चयन को लेकर अक्सर विवाद सामने आता रहा। ऐसे तो विकास की जो धारा है वो तो अवरुद्ध होगा। देखिए, जब हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो आप कवरेज कर रहे थे, हम लोग लगातार विश्वविद्यालय के बारे में बात कर रहे थे। और विश्वविद्यालय के बारे में बात इसलिए कर रहे थे कि देखिए, अभी आप महाराजा कॉलेज चले जाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज क्या है, 10-12 रूम का इंजीनियरिंग कॉलेज है। एक हमको लग रहा है कि देश में एकमात्र ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज होगा जिसका अपना प्लेग्राउंड नहीं। अब बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज यही शहर से थोड़ा हटके होता तो वहाँ के गरीब आदमी का भी विकास होता, वहाँ के जनमानस का भी विकास होता। तो नगरीकरण का भी परिभाषा पता नहीं सरकार कैसे डिफाइन कर रही है, मुझे समझ से बाहर है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। यानी जो इंजीनियरिंग कॉलेज बना वो भी कुछ देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज जो बना है भले मतलब कागज पे है, लेकिन वो बेहतर तरीके से फंक्शन कैसे कर पाएगा। किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्ले ग्राउंड नहीं है। आप बताइए, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं अपने मन की बात में कि जितना पढ़ाई जरूरी है उतना खेलना कूदना भी जरूरी है। अब बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई तो कर लेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी कहाँ से हो पाएगी। तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ का भी आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना है, विश्वविद्यालय के लेना है, आप छात्र रहना है, कुछ है, आखिर ये क्यों? देखिए, हम छात्र तो ना है, लेकिन छात्र के गार्जियन तो जरूर है जी। आ रहल सवाल ए मुद्दा पर बोले के हुआ हमरा से कह, तो ई सब मामला जौन हो रहल बा, हड़बड़ी के बियाह कनपट्टी में संग रउआ सुनले हुए भोजपुरी में कहावत, फंड ले आवता लोग, अच्छा बात बा, लेकिन फंड के कैसे हमरा नामे बोर्ड लग जाए, ए हड़बड़ी में जहे तहे कोनो चीज बना दिया जाता। कहे के हमारे मतलब बा
कि जगह पर कोनो चीज बने के चाहिए तो उ टिकाऊ रहेला। अब है सड़के घेर के रहुआ थोड़ा देर खातिर बना दी तो कितना देर टिकी, जनता के तुर दी। तो कहे के हमारे मतलब बा कि बहुत बड़ा फंड आयल मेडिकल कॉलेज के, हमनी के मेडिकल कॉलेज के विरोधी नहीं किया, हमनी के मेडिकल कॉलेज के आज से ना आज 40 वर्ष पहले से आंदोलन करत नहीं जा। एक कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के 42 वर्ष हो गई। हम पहला हाल अपना जीवन में 42 वर्ष पहले हमें आंदोलन में शरीक के ले रहे। कहे के हमारा मतलब बा कि आंदोलन के तहत जो पैसे आ रहे हैं उसके तासीर से जो फंड आ रहा है और उस फंड को आनन फानन में जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगाया जा रहा है। हमारे कहने का मतलब है कि सरकार मेहनत करे और मेहनत करके जमीन को ढूंढे और वहां उसको इंस्टॉल करे। अब यूनिवर्सिटी की जमीन हमारी जो मिली थी कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की थोड़े थोड़े खंडों में बांट दिया गया। अभी हमारा नेता है, इस आंदोलन का नेता है, हमारा कन्वेनर बोल रहा था कि कई तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। रेलवे को दे दिया गया, मेडिकल कॉलेज को दे दिया गया, सेंट्रल स्कूल को दे दिया गया। अब हमारे पास बचा क्या? और बताइए, ये तो आप लोग एक दिवसीय उपवास कर रहे हैं, वहां पर भारी पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई, जो नया विश्वविद्यालय कैंपस बनाया गया है वहाँ भारी पैमाने पेड़ कटा, किसी पर कोई FIR वगैरह? जी बिल्कुल इस आंदोलन के करने वाले, इसको स्टार्ट करने वाले संस्थापक लोग उस मामले को उठाने का काम किया है और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है इस आंदोलनकारियों के पास कि कितनी पेड़ें कटी, क्यों कटी, इसका पूरा लेखा जोखा है। हम लोग ऐसे ही आंदोलन नहीं खड़ा करते हैं, हमारे पास पूरी डॉक्यूमेंट्स है। हम मुकम्मल हथियारों के साथ आज तो ये यहाँ लड़ने बैठे हैं अपने आंदोलन को। प्लान है आगे के आंदोलन आगे का हमारा प्लान यही है कि हम लोग आज ये लोहिया जी का बढ़िया दिन है, हमारे ये क्या भगत सिंह का राजगुरु, तो इन तमाम वीर पुरुषों के आज पुण्य दिनों में हम लोग इस आंदोलन का आगाज तो हो गई है, लेकिन जनता के बीच में और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हम लोग आज से इसको स्टार्ट किए हैं और चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और हम लोग वैसे जिद्दी हैं कि इसी शहर में हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन करके अपने विजय को प्राप्त किया है। हमारा इतिहास है, इसमें जितने लोग बैठे हैं सबकी इतिहास है। वो चाहे वकील से लोग बैठे हुए हैं, इनके मामले पर हम लोग लड़े हैं और हम लोगों ने विजय प्राप्त किया है। कलाकारों के मामले में हम लोग विजय प्राप्त किया है, खिलाड़ियों के मामले में हम लोग विजय प्राप्त किया है। तो ऐसे जिद्दी लोग का ये प्लेटफॉर्म है और हमारा प्रयास है। हम चैलेंज नहीं करते हैं कोई चीज पे, लेकिन हम अपने प्रयास से हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे, ऐसा हमारा मानना है। एक लंबे जन संघर्ष के बाद 28 अक्टूबर 1992 को विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। एस्काडा के छोटे से प्रांगण से शुरुआत हुई, आज यह बड़े स्वरूप में आ चुका है। हम चाहते हैं, पहले तो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो लोग धरनार्थी हैं, जो करने वाले हैं आंदोलन, वह राजकुमार सिंह के विरोधी हैं, वह मेडिकल कॉलेज के विरोधी हैं। पहले मैं इस आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि न हम राजकुमार सिंह के विरोधी हैं, न हम मेडिकल कॉलेज के विरोधी हैं। हम सरकार की उन गलत नीतियों के विरोधी हैं जिनके कारण छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, UGC के मान्यता पर चिन्ह लग जाएगा। हमारा यह कहना है कि आप यहाँ भव्य मेडिकल कॉलेज बनाइए, जो एशिया फेम का मेडिकल कॉलेज हो। पूरे साहबाद के लोग क्यों जाएंगे दिल्ली और बनारस और अन्य जगहों पर इलाज कराने के लिए, यही सब उपलब्ध हो जाएगा। हम यह चाहते हैं कि 3 खंडों में, जैसे मान लीजिए लोग आरा स्टेशन से उतरेंगे तो मान लीजिए जगदीशपुर वाले रोड में जो जमीन था वो अभी उचित जगह पर था, विश्वविद्यालय का जो कतरा स्थित प्रांगण है वो भी सब जगह था। लेकिन अब अगर जाना हो आपको कोइलवर मानसिक चिकित्सालय के बगल में, तो अब बच्चों के लिए अल्टा पड़ जाएगा, दूर पड़ जाएगा, भोजपुरी में जो कहते हैं, काफी परेशानियों का सामना पड़ रहा है। तो हमारा यह इच्छा है कि 2 खंड में यूनिवर्सिटी की जमीन है। जैसे हम लोगों ने जो जगदीशपुर वाले
रोड में जो जियो के पास एक जमीन था, हमने मेडिकल कॉलेज को उपलब्ध करा दिया। तो हम चाहते हैं कि इस काडा में जो जमीन उपलब्ध है, सरकार हम लोगों के मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए, और मैं यहाँ के स्थानीय सांसद, विधायक, मंत्री सारे लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, बिहार के महामहिम गवर्नर से भी मैं मांग करता हूँ कि निश्चित रूप से इस काडा की जमीन विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दी जाए, ताकि हम अच्छा शैक्षणिक माहौल और अच्छी व्यवस्था और एक ही जगह पर सारे विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान की जा सके। जी पहले अपना परिचय बता दीजिए, आप क्या करती हैं, क्या है? जी मैं पीजी की छात्रा हूँ, सेमेस्टर 1 की, और एसपी कॉलेज से मैं इतिहास से पीजी कर रही हूँ। और मेरा जो है भावनात्मक रूप से भी जुड़ाव है, और यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी सहानुभूति है। मतलब क्यों इस तरीके का अनैतिक काम किया जा रहा है, जहाँ पर हम सबको एक शैक्षणिक माहौल देना चाहिए सरकार को, तो वो इस तरीके के अनैतिक चीज़ें पर ध्यान दे रही है, जमीन ले रही हैं। और जहाँ शिक्षा के लिए काम करना चाहिए, हम लोग संघर्ष के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा सवाल है? आपसे, आप एक छात्रा हैं, जी लेकिन यहाँ छात्राओं का जब मसला आता है जी तो कभी भी उस प्रदर्शन में, उस धरने में छात्र दिखाई नहीं देते हैं। पहला नंबर। दूसरा नंबर ये होता है कि कई बार यहाँ छात्रों की समस्याओं को लेकर छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब सभी संगठन एक हो तभी तो सरकार आपकी बातों को सुन सकता है। बिल्कुल। मैं ये बहुत दुख के साथ कह रही हूँ कि कोई संगठन वाले यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहे हैं, और इसी सारे कार्यों के लिए ही संगठन क्षेत्र के बने हुए हैं, ना कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दे या जो भी है उनका, उस काम के लिए केवल तो वो बने नहीं हैं, उनको खुद ही ये सारी चीज़ों में खुद से हस्तक्षेप करना चाहिए था। और जहाँ तक कि यहाँ पर छात्राओं की उपस्थिति नहीं है, बहुत ही चिंताजनक है कि क्यों है ऐसा कि अपने ही शिक्षा के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। जो भी यहाँ पे महानुभाव यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हम जैसे युवाओं की है कि हम सबको सहयोग करना चाहिए। नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम रिंकी सोनी है। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कुट-कुट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कुट-कुट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी, etc. बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय, मझुआ, आरा।